जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और जिस भी आपके जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। साथियों, आज का मेरा सवाल है आपसे कि आप मोबाइल में क्या देखते हैं? यानी कि साथियों, एक कई बार एक कहावत है इंग्लिश में, अगर हम उसका हिंदी में बात करें तो वो है कि अगर आपने पैसा गवा दिया अपने जीवन में तो कुछ भी नहीं गंवाया, और आपने अगर स्वास्थ्य गवा दिया तो आपने कुछ गवा दिया, और अगर आपने अपना चरित्र गवा दिया तो आपने सब कुछ गवा दिया। तो साथियों, आजकल चरित्र का जो एक संबलन बन गया है, चरित्र की जो एक पहचान बन गई है, वो हमारा मोबाइल बन गया है कि आप मोबाइल में क्या देखते हैं। जैसा कि हम मोबाइल में चीज़ देखते हैं वैसा ही आजकल एआई है, तो हमारा मस्तिष्क पढ़ लेता है और वैसी ही चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो तो जब तैयारी करती थी मैं, जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैं मानती हूँ कि हमेशा ही आपके मोबाइल में वीडियो पढ़ाई की आएंगी, पढ़ाई से संबंधित ही आपके मोबाइल में वीडियो दिखाई देंगी। और अगर मैं मेरी अब बात करूँ तो मुझे या तो आचार्य प्रशांत की वीडियो सुनती हूँ, या फिर प्रेमानंद महाराज की वीडियो सुनती हूँ, या फिर कोई एक आध कॉमेडी वीडियो। तो मेरे मोबाइल में या तो शॉर्ट्स कॉमेडी आएंगी, या फिर प्रेमानंद महाराज की वीडियो, या आचार्य प्रशांत के वीडियो, बस यही सब मैं सुनती हूँ और कुछ नहीं देखती हूँ यानी मोबाइल में। तो साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि पता नहीं कितने तो मोबाइल नंबर यानी सिम बदल लेते हैं और अपने मोबाइल को हमेशा लॉक करके रखते हैं। पता नहीं उसमें ऐसा क्या रखते हैं, वो क्या खजाना छुपा के रखते हैं कि उसको किसी को देखने नहीं देते हैं। तो साथियों, इससे तो यही जाहिर होता है कि आप अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा रखते हैं जो दूसरे देखेंगे तो आपके चरित्र का पता चल जाएगा कि आप कैसे क्या देखते हैं। ये बात साथियों मैं साधारण वे में कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं साथियों। मैं अगर मेरी बात करूँ खुद की, तो मैंने 2016 में जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तब मैंने खुद अपनी जो मेरी खुद की कमाई थी पहले उसी से मैंने मोबाइल लिया था, 2016 में लिया था। उसी समय साथियों मैंने एक सिम ली थी, और आज 25 जाने वाला है साथियों, 10 साल हो गई, लगभग 10 हो ही गई। 10 साल में मैंने ना तो साथियों सिम बदली, और ना ही, हाँ मोबाइल ज़रूर मैंने, तीसरा है मेरे पास, शायद ये चौथा है, बदल लिए हैं, लेकिन ना कभी मैंने मोबाइल पे लॉक लगाया। मेरा मोबाइल कोई भी हर जगह पड़ा रहता है, बच्चे भी देखते हैं, सभी देखते हैं। तो साथियों, कम से कम गर्व है इस बात पे कि ना तो हमने ऐसा कोई गलत काम किया कि हमें सिम बदलनी पड़े, ना ही हम ऐसा कुछ गलत फ़ोन में देखते हैं, करते हैं कि हमें छुपाना पड़े, लॉक लगा के रखना पड़े। हाँ, बच्चों के लिए लॉक लगा के रखते हैं, वो अलग बात होती है कि छोटे बच्चे हैं वो उसको फ़ोन को देखेंगे बार-बार लगातार, छोड़ेंगे नहीं उसको, फिर रोना-धोना करेंगे, उसके लिए हम लॉक लगा के रखते हैं, वो बात अलग है साथियों। लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं क्या छुपा के रखते हैं कि उस मोबाइल में जो है लॉक लगा के रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, घर में जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे भले ही आप, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के पास मोबाइल है, तो कम से कम बच्चे भी हमारे हम पर इतना विश्वास करते हों और हमारे बच्चों पर हमें इतना विश्वास हो कि वो मोबाइल में लॉक लगा के ना रखें। क्योंकि लॉक लगाने का, अगर मैंने बताया जैसे कि आपको, बच्चों वाली बात अलग है साथियों, बच्चों के लिए लगा के रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम हमारे मस्तिष्क को जिस दिशा में ले जाते हैं साथियों, जैसे इसके सामने सामग्री परोसते हैं वैसा ही ये सारे दिन सोचता है। तो कोशिश यही करें कि इसको सात्विक चीज़ें दिखाएं, अच्छा सोचें और अच्छा ही देखें, तो ये आपको हमेशा अच्छा ही जो है वो फील करवाएगा। वहीं अगर आप कुछ भी गंदगी देखते हैं, फ़ोन में हो या कहीं भी आप कुछ गलत सोचते हैं, गलत आपके मस्तिष्क में विचार चलते हैं, तो साथियों वो तो फिर देखिए, हम में और जो भी ऐसा काम करते हैं उनमें और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा साथियों। क्योंकि सिर्फ पेट भरने का नाम ही और उठने बैठने सोने खाने पीने का नाम ही मनुष्य जीवन नहीं है साथियों। मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है, तो इसका प्रयोग कम से कम और किसी के लिए कुछ ना करें, लेकिन कम से कम अपने लिए बेहतर करें। और अपने लिए बेहतर तभी होगा जब अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। वरना तो साथियों, अपने दिमाग को गलत राह पर ले जाने के लिए, गलत सोचने के लिए तो हमें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। हमारे दिमाग जो है वैसे ही गलत बहुत जल्दी सोच लेता है, नकारात्मक विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो आप ये बताएं कि आपके मोबाइल में क्या आता है, या फिर आप मोबाइल में लॉक लगा के रखते हैं क्या, ऐसा कुछ छुपा के रखते हैं क्या, या आपने अभी तक कई सिम बदली हैं क्या, ऐसी कोई नौबत आई है क्या? साथियों, हर जगह जो है कोचिंग भी की हैं, बाहर भी गए हैं, कॉलेज में भी गए थे, और हर जगह अभी 2 साल हो गए स्कूल में भी हैं सरकारी टीचर के रूप में, और प्राइवेट भी पढ़ाया साथियों 2 साल। लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमें हमारे नंबर बदलने पड़े या हमें हमारे मोबाइल में लॉक लगा के रखना पड़े।
इस बात का तो गर्व है साथियों कि हम इस ज़माने में अगर हमारा चरित्र सही है तो सब कुछ सही है साथियों। तो चरित्र हमारे प्रधान पूंजी होती है और चरित्र को ही सही रखें, बचा के रखें साथियों, वरना रास्ता भटकने के लिए तो कदम कदम पे आपको रास्ता भटकाने वाले लोग मिल जाएंगे और हर परिस्थिति मिल जाएगी आपको भटकाने वाली। तो लेकिन स्थिर रह के और अपने चरित्र को सही रख के और सही दिशा में काम करके किसी भी हंसते हुए, किसी भी रोते हुए चेहरे पर अगर आप मुस्कुराहट ला देते हैं तो वो सबसे बड़ी पूंजी होती है साथियों। तो कम से कम इतना तो हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं कि हाँ, इस ज़माने में जिस प्रकार से लोगों में देखते हैं साथियों, आज हर जगह किस प्रकार से रिश्ते तार तार हुए जा रहे हैं, इस ज़माने में भी कम से कम हम हमारे चरित्र से सही हैं। हम किसी से कोई बात छुपा के नहीं रख सकते, इतना अपने मोबाइल को भी हम लॉक करके नहीं रख सकते। इतना तो कम से कम गर्व है अपने आप पर कि हाँ, जो भी काम कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। भगवान से हम आँख मिला सकते हैं, भगवान को कभी इस बात पर दुख नहीं होगा कि हमें इंसान रूप में बनाकर उन्होंने गलत किया। ऐसा कोई गलत काम आज तक ना ही तो किया है और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना है हमारी साथियों कि ऐसा कोई गलत काम हमारे जीवन में होने भी ना दें, जिससे कि जो हमारी ज़िंदगी है, जो अब तक हम जिस बात पर गर्व करते हैं, उस बात पर कल को हमें दुख हो। तो आप सभी साथी भी कोशिश यही करें कि अच्छा अपने बारे में सोचें, अच्छा अपने चरित्र को मजबूत बना के रखें और अच्छा ही अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए योग प्राणायाम वगैरह करें और अपने जीवन को साथियों सही राह पर ले जाएं, अपना खुद का विकास करें, बाकी बातें बाद में हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।